आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 119, जिसमें कि मैं 30 प्रश्न को लगभग किया हूं, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी किसी प्रकार की नहीं हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है यह कभी भी किसी प्रकार की नहीं हो सकती है, तो वह परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर लंबवत प्रकार की नहीं हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नाइजीरिया देश, ऑप्शन नंबर डी। भारत जो है यह नाइजीरिया देश के साथ में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना है, भारत नाइजीरिया देश के साथ में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर देखिए होगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए, कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। दोस्तों कामी रीता शेरपा। आपका अगला प्रश्न है, नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति किया है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, डेविड साल्वाग्रिनी। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में आपका डेविड साल्वाग्रिनी को नियुक्त किए हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 में दोस्तों रस्किन बॉन्ड लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, वर्ष 2024 में लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से चाबहार पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट यह बंदरगाह है, इसी के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य। जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहे हैं। आपका सही आंसर है इनमें से महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए निम्न में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए निम्न में से आपका ऑक्सीजन पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखना है इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से ऑक्सीजन पदार्थ की आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न है किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर होगा इनमें से मार्सिलिया ऑप्शन नंबर डी। पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक इनमें से मार्सिलिया मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर डी मार्सिलिया हो जाएगा। कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्प्रिट कप सिरप एवं पावर एल्कोहल में होता है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से एथेनॉल ऑप्शन नंबर बी। 2 कार्बन वाला अणु है एथेनॉल आपका जिसका कि प्रयोग रेक्टिफाइड स्प्रिट कप सिरप और पावर एल्कोहल में होता है। आपका अगला प्रश्न है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी होती है समांतर निम्न कारणों से। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। दोस्तों जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी होती है। इनमें से आपका सामान्य कारण है जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का कारण। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक का चयन करें। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से मृदा ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक इनमें से आपका मृदा है। आपका अगला प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1839 से 42 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था यह 1839 से 42 ईस्वी के बीच में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा कास्टिक सोडा NaOH को बनाने में किस समाधान का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर इनमें से हैं ब्राइन ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा कास्टिक सोडा NaOH को बनाने में ब्राइन समाधान का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी ब्राइन। आपका अगला प्रश्न है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से बारदौली ऑप्शन नंबर सी। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका बारदौली से। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार का एक उपक्रम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। तो दोस्तों याद रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम के रूप में आपका इनमें से सामाजिक न्याय और अधिकारिता है। आपका अगला क्वेश्चन है पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से केरल राज्य ऑप्शन नंबर ए।
पेनकुनी महोत्सव यह मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। आपका अगला प्रश्न है 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 10, ऑप्शन नंबर डी। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में आपका 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट। यह निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, यह युग्म सुमेलित नहीं है। जबकि आपका सुमेलित युग्म इनमें से हैं ऑप्शन नंबर बी में धातु कर्मीय कोयला। बालिया भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यह आपका सुमेलित युग्म है। और आपका सी नंबर है लिग्नाइट। यह निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, यह भी आपका सुमेलित ऑप्शन है। और आपका ऑप्शन नंबर डी बिटुमिन्स कोयला व्यावसायिक उपयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है, यह भी आपका सुमेलित युग्म है। आपका अगला प्रश्न है कर्नाटक में स्थित बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट किस अयस्क की समृद्ध स्रोत हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से लो अयस्क, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक में जो स्थित हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट, यह आपका लो अयस्क के लिए समृद्ध स्रोत हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से सैम भट्टाचार्जी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह के निर्देशक इनमें से हैं सैम भट्टाचार्जी। आपका अगला प्रश्न है स्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा जिंक धातु, ऑप्शन नंबर डी। स्फेलेराइट यह जो है यह जिंक धातु का एक अयस्क है। आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा मणिपुर राज्य, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम जो हैं ये मणिपुर राज्य से हैं। आपका अगला प्रश्न है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। वह देश है बांग्लादेश जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। आपका अगला प्रश्न है राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही नहीं कथन है राज्यपाल के बारे में आपका ऑप्शन नंबर बी में उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने, प्रतिलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, यह राज्यपाल के बारे में आपका सही कथन नहीं है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। यह फ्रांस की क्रांति है जहाँ की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो दोस्तों याद रखना है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे यह फ्रांस की क्रांति का देन है। आपका अगला प्रश्न है
भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडीआई मैच कब खेला है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडीआई मैच यह खेले हैं 1974 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है क्वार्टज, ऑप्शन नंबर ए। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज आपका इनमें से क्वार्टज है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर होगा इनमें से 68.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत है दोस्तों 68.8%। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से मिलान कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मिलान करते हैं। तो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी वियना है, तो इसका मिलान डी के साथ होगा। और आपका बहरीन, तो दोस्तों इसकी राजधानी है मनामा, इसका मिलान दू का सी नंबर से हो जाएगा। और आपका 3 नंबर बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है सराजेवो, तो दोस्तों आपका 3 नंबर का बी के साथ मिलान होगा। और आपका बुल्गारिया 4 नंबर, इसकी राजधानी है सोफिया, तो इसका सही मिलान होगा दोस्तों 4 का ए से, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। आपका अगला प्रश्न है, ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी एक्वेस्ट्रियन। ड्रेसेज शब्द का संबंध है एक्वेस्ट्रियन शब्द से। आपका अगला प्रश्न है, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुपम खैर, ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे यह लिखे गए हैं अनुपम खैर के द्वारा।